हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से आपको अपना होमवर्क करना है। डेली आपको हिंदी और इंग्लिश की एक पेज राइटिंग करनी है, ठीक है। तो वो आप कर ही रहे होंगे अपने नोटबुक से, हिंदी में और किसमें, इंग्लिश में। और फिर उसके बाद मैथ का मैं डेली एक चैप्टर आपका समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो मैथ का आज हमारा पॉइंट नंबर 8, जो कि आप देख पा रहे होंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ टू थिंग्स विच वी विल मेजर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड इन किलोमीटर्स। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये भी समझाया था, सेकंड वीडियो में, कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बताया था ना। तो आप ही बताओ, 1 मीटर की चीजों में आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, और सेंटीमीटर में यानी कि 100 सेंटीमीटर कितना छोटा होता होगा, उसके 100 मिला के। आपने अपने घर में मेजरिंग टेप देखा है? ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है मेजरिंग टेप, तो है ना। और नहीं तो आपका खुद का रूलर तो होता ही होगा। मेजरिंग टेप छोड़ो, रूलर तो सभी के पास होता है ना। आपके बॉक्स में ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उसमें रूलर होता है। तो उस पर छोटे छोटे ऐसे करके बने रहते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, और फिर उसके बीच में छोटे छोटे 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपके लाइंस बनी रहती हैं, है ना। मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो ये आप रूलर देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे आप ये छोटा सा लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, मैं बता देती हूँ कहाँ पर। ये इधर, ठीक है, ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ये नंबर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 4 5, ये तो ठीक से दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो विजिबल है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये 0 है, 0 से 1 तक का क्या है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो आपका जो रूलर है वो आप कितने सेंटीमीटर का है, यहाँ लास्ट में 15 है, यानी कि 15 सेंटीमीटर का आपका ये रूलर है, ठीक है। तो आप सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा कि हम सेंटीमीटर में किन किन चीजों को मेजर कर सकते हैं, तो वही है आपका रूलर की मदद लेकर आप क्या माप सकते हो। अपनी नोटबुक है, आपके पास मोबाइल है, या फिर आपके मतलब आसपास आपको जो भी चीजें दिख रही है ना, छोटी छोटी, अभी गर्मियां हैं, अभी अब खाने खा पी रहे हो ना, तो खीरा ककड़ी कुछ भी आपको जो भी मिलता है ना, आप उसको रूलर से मापिए और देखिए कि वो कितने सेंटीमीटर का है। तो ये सारी चीजें क्या है, सेंटीमीटर में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आती है मीटर की बारी। अब मीटर में क्या क्या मेजर कर सकते हो, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप स्केल देखना। अभी इसमें 15 है ना, ये 1 स्केल आपका 15 सेंटीमीटर का है। तो 15 ऐसे कितने आप रूलर, मतलब आपका 100 सेंटीमीटर कब बनेगा। तो आप चाहो तो इसे, आपका जो रूलर है या स्केल, जिसको आप क्या जो भी बोलते हो, आप उसको एक टेबल है आपके घर में, टेबल है या फिर बेड है, यानी कि चारपाई वगैरह, उसको मेजर करो कि कितने स्केल में कहाँ तक 100 हो रहा है। स्केल से थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्केल में आपको 15 ऐसे करना पड़ेगा काफी टाइम तक। तो मेजरिंग टैप ले लो, तो उसमें ज्यादा आसानी से आप कर पाओ, क्योंकि उसमें 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया, आपके क्वेश्चन में क्या था कि आप दो चीजों के नाम लिखो जिन्हें आप मीटर में, नेम टू थिंग्स दैट कैन यू मेजर इन मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर, है ना, यही था ना। ये शॉर्ट फॉर्म होता है km यानी किलोमीटर, cm यानी सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आप डेली करोगे इन सवालों को तो आपको पता हो जाएगा। डेली रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे कि कितने चीजें मीटर की होती हैं, कितनी सेंटीमीटर की, तो आसानी से समझ आएंगी। तो रूलर कितना होता है, मीटर का तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 15 सेंटीमीटर होते हैं। आपको 1 मीटर बनाने के लिए आपको 1 मीटर बनाना है ना, 1 मीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 100 सेंटीमीटर चाहिए, तब आपका 1 मीटर बनेगा, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो ऐसी चीजें आपको अपने आसपास दिखें उनको मापिए। जैसे आपका चारपाई होगा, वहां आप रात में सोते हो, तो वो चीज तो आपको है ही, और आपके घर का कमरा भी आप माप सकते हो। और तो आपका मीटर और सेंटीमीटर दो चीजें तो हो गई, ठीक है। और फिर आपका आता है किलोमीटर, थर्ड पॉइंट जो है किलोमीटर। अब किलोमीटर तो 1 किलोमीटर इक्वल टू, हाँ, किलोमीटर में जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपको जो इससे पहले का पॉइंट था हाइट वाला, अपने परिवार के लोगों की हाइट मेजर करना है, तो वो भी आप सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में माप सकते हो, ठीक है। तो आपने किया या नहीं किया, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसका एक फोटो शेयर करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये इस तरह से आपको हाइट चार्ट बनाना था, जैसे आपको लिखना था ना एक्टिविटी, यही था ना आपका क्वेश्चन कि एक्टिविटी मेक अ चार्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, हाइट फाइंड द डिफरेंस हाइट ऑफ योर स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट फैमिली मेंबर। तो सबसे पहले आपको अपने, यदि आपके ग्रैंडपा हैं तो उनकी हाइट लेनी है। तो हाइट देखिए, इस बच्चे के ग्रैंडपा की हाइट कितनी है, 166 सेंटीमीटर, है ना। और इंच भी इन्होंने लिख दिया है 66 इंचेस, क्योंकि इन्होंने मेजरिंग टेप से लिया था और मेजरिंग टेप में बैक साइड में इंचेस रहते हैं, ठीक है। फिर आप उनका नाम भी लिखा है, फिर ग्रैंड माँ, फादर, मदर, एल्डर सिस्टर और मी, ठीक है, सबका लिख दिया नाम और उनकी हाइट लिखी है ये। तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, लेकिन इनकी हाइट, लेकिन इनका इसलिए नहीं लिखना है कि जरूरी नहीं है कि इनके ग्रैंड माँ की या ग्रैंडपा की या फादर मदर की जो हाइट है वो आपकी भी हो, इसलिए आप खुद से मेजर करके और अपने फादर की लिखनी है, ठीक है, अपनी मदर की, अपने भाई बहन की, ठीक है, जो भी है। लेकिन एक आइडिया मैंने दे दिया है कि किस तरह से लिखना है, वही मैं बता रही थी कि आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन काम आप ही को करना है ना। और अच्छे बच्चे हो, आप मेहनत करोगे तभी तो आप सीखोगे ना, आप खुद नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। अब हमारा सेंटीमीटर भी हो गया, मीटर भी हो गया, अब चलते हैं किलोमीटर पे। तो हमें दो दो चीजों की लिस्ट बनानी है, तो आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, फिर भी नहीं बनाई है तो मैं यहाँ फिर से एक बार आपकी सुविधा के लिए लिख देती हूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, सॉरी मैं ठीक से लिखूंगी, हाँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, सॉरी मैं गलत, 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, याद रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन इनको फिर भी आप डेली सवाल करोगे ना तो याद हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप चीजों के नाम लिखोगे, चीजों को देखोगे, ठीक है, रोज देखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटीमीटर की हमने हाइट कर ली। आपके घर में जो भी सब्जी है, कॉपी किताब है, कुछ भी आप अपने मन से, सारे बच्चों की सेम नहीं होनी चाहिए ना, अलग अलग होनी चाहिए ताकि पता चले कि हाँ सारे बच्चों ने खुद से किया है काम, है ना। हमें किसी का कॉपी नहीं करना है। जैसे मान लो आपने किसी फ्रेंड से मांगा कि तू दे दे, तो फिर उसमें मतलब क्या है, आपको कॉपी करने की आदत हो जाएगी, आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन जहां भी आपको जरूरत होती है वहाँ आपके पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, और मैं भी हेल्प इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको अभी से कॉपी करने की जरूरत आदत ना पड़े, ठीक है, आप खुद इम्प्रूव हो, है ना। तो सेंटीमीटर, मीटर, अब किलोमीटर में क्या आता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है पता है आपको, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, पता है, मीटर, ठीक है, मैंने सेंटीमीटर बोला था लेकिन मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब आप खुद ही सोचो, इमेजिन करो, थोड़ा अपने दिमाग में विजुलाइज करो कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, यानी कि ये तो बहुत लंबी चीज होगी। तो क्या हो सकता है, तो ये आपके घर का रास्ता, मतलब आपके घर से लेके आपकी फ्रेंड के घर तक का रास्ता, यानी कि क्या हो सकता है, ये हो सकती है रोड, है ना।
रोड हो सकती है ना ये, हाँ। तो आप जो आपका किलोमीटर का एग्जाम्पल लिखना है ना, जिन्हें हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, उनमें आपकी आ सकती है रोड, ठीक है। दूरी यानी कि किसी के घर से दूसरे के घर की दूरी, और क्या आ सकता है। तो इसी तरह से आप सोचो और लिख लो, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। अब क्या है, अब तो बहुत ही आसान चीज आ गई है, तो हम रोज ही करते हैं, है ना। आपका जो सेकंड पॉइंट है, अगर आप एक ही पॉइंट आज करना चाहते हैं तो इतना ही कर लीजिए, लेकिन साथ में आपको ना हिंदी इंग्लिश की राइटिंग भी करनी है, ठीक है। मैथ खत्म हो जाए फिर ईवीएस का काम करेंगे, है ना। तो 9 का जो पॉइंट है 9 नंबर का, प्रैक्टिस 5 6 डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन सम, मल्टीप्लाई बाय एनी टेबल बिटवीन 12 to 15। ये तो बहुत ही ईजी है। आप कोई भी 6 डिजिट का नंबर लीजिए, 7 6 5 4 3 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12 to 15, इनके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है ना। 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 13 14 15 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप अपना डिजिट लेके फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आपको, और ये इतने कितना करना है आपको, ये 5 करने हैं, ठीक है, 5 नंबर करने हैं आपको। तो ये आप कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ईजी है। फिर करना है एडिशन, तो 10 एडिशन आप इसी तरह से अपने नोटबुक में खुद से डाल सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो एडिशन आपको मीटर और सेंटीमीटर में करने हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको फिर से बताऊंगी और सेंटीमीटर मीटर वाला समझा दूंगी, तब तक आप ये 2 पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको दे देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए 6 डिजिट मल्टीप्लिकेशन दे देती हूँ, ताकि आपको और आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे ये मल्टीप्लाई है, आपको आता है तो अच्छी बात है। तो आपको टेबल लर्न करनी होंगी ना। अभी आपको कितने टेबल लर्न है, तो आपको 15 तक टेबल लर्न करनी है, 12 13 14 15, है ना। तो आपको 13 की टेबल आती होगी तो आप तुरंत कर लोगे इसको। कैसे, 13 2 जा कितना होता है 26, है ना। तो यहाँ आप 6 लिखोगे और यहाँ 2 कैरी करोगे, है ना। 2 कैरी किया और 6 लिख दिया। तो फिर 13 3 जा 39, 39 में आप इस 2 को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो हो जाएगा 41, 41 हो जाएगा। तो 1 तो हम यहाँ लिख देंगे और 4 यहाँ कैरी कर देंगे, ठीक है। ये हो नहीं रहा है, तो 4 यहाँ हम कैरी कर देंगे। यहाँ आपका 1 लिख दिया और 4 यहाँ, ये जो 4 है 4 के साथ ही 4 कैरी कर देंगे, याद रखना आप, ठीक है। माइंड में याद रखना सीखो, क्योंकि आप 5th क्लास में आ गए हो, है ना। फिर 13 4 जा कितने होते हैं 52, यही होता है ना। 52 में 4 को प्लस करो तो होगा 56, है ना। तो अब 56 हुआ तो 5 कैरी आया, ठीक है। तो 5 यहाँ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है 13 5 जा कितना होता है 65, 65 में 5 को प्लस करो तो हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो यहाँ आपका 7 कैरी आ जाएगा और 0 यहाँ आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 13 6 जा कितना होता है 78, है ना। 78 में 7 को प्लस करो तो कितना होगा, प्लस करो कितना होगा, होगा 85, है ना। तो 85 के लिए 5 तो हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि 1s प्लेस यहाँ रखते हैं और 10s वाला यहाँ कैरी कर देते हैं, है ना। तो 8 यहाँ कैरी कर दिया और 5 यहाँ रख दिया। फिर 13 2 यहाँ कितना होता है 26 होता है। 26 में 8 को प्लस करो, इसको प्लस करो, तो 26 में 8 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 34, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ डिजिट बचा ही नहीं है, इसलिए हमको पूरा 34 इधर लिखना होगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब आपको पता है ये आंसर आपका सही है या गलत है, इसको क्रॉस चेक कैसे किया जाए। तो क्रॉस चेक करने का एक तरीका है, ये जो आपका सवाल आया है ना, ये जो, ठीक है, आंसर आया है, उसमें ना आप क्या करो, 13 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 13 से डिवाइड कर दो और डिवाइड करने पर, डिवाइड आता है आपको, कैसे डिवाइड करोगे,
13 का टेबल फिर से बोलो। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। तो ये तो 34 ही है। हम टेबल पढ़ते हैं तो ऐसा डिजिट पढ़ते हैं कि संख्या ये जो है ना ये इससे ज्यादा ना हो, तो हम 13 2 जा 2 बार ही पढ़ सकते हैं। तो 13 2 जा कितना होता है 26। फिर इसमें से इसे माइनस करते हैं, पता है ना। तो 14 से 6 को माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो हम 3 से एक 1 कैरी लेके इसको 14 बना लेंगे। अब 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको बचेगा 8। यही बचेगा ना, आप खुद से करके देखो। फिर इसको हम कैरी लेंगे यहाँ पे, है ना, 85 हो जाएगा। फिर 13 का टेबल फिर से बोलो। 13 बजा 30, 32 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91। तो 91 तो ज्यादा हो गया, तो 13 6 जा कितना आएगा 78। तो 78 आया। अब यहाँ से फिर माइनस करो, तो हमने 15 में 5 में से एक जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से एक कैरी दिया, यहाँ रह जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 15। तो ये आपका, अब 15 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा, बताओ जल्दी। आप भी साथ साथ करते जाओगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए और आप सीखते जाओ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हो ना। तो 15 में से 8 माइनस करो फटाफट। कितने बच्चों ने कर लिया? जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए बहुत क्लैपिंग फटाफट से, है। और नहीं कर पाए कोई बात नहीं, करो, मैं थोड़ा सा टाइम और देती हूँ। तो यहाँ आएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख ले रही हूँ, ठीक है, 7, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर, और यहाँ 7 में से 7, क्योंकि 8 तो कट हो गया हमारा, तो 7 में से 7 गया तो 0, तो यहाँ 0 रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम, फिर 5 को हमने नीचे लिया था, अब इसके बाद 0 को नीचे लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 70, है ना। अब 13 का टेबल फिर से बोलो ऐसा कि 70 से ज्यादा ना हो। तो कितना था, 13 5 जा था ना, 13 5 जा 65, आपको याद होगा तो याद आ गया होगा। 13 5 जा होता है 65, है ना। तो अब इनको फिर से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए, क्योंकि यहाँ से हम 1 को कैरी लिया 7 से, यहाँ 10 हुआ, यहाँ पे रह गया 6, ठीक है। तो 10 में से 5 को माइनस किया तो बचे 5 और 6 में से 6 तो 0 या क्रॉस कुछ भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम ये 6 को कैरी करेंगे इधर, है ना। तो 6 को कैरी किया। अब फिर से 13 का टेबल बोलो। तो 13 4 जा कितना होता बताओ, 52 होता है ना। तो यहाँ हमने 52 लिखा। अब 52 में से 52 को हम 6 में से माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो यहाँ कितना है 4, है ना, यहाँ लिख लेते, थोड़ी जगह कम है ना। और फिर 6 में से 5, इधर भी 5 इधर भी 5, तो फिर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 6 के बाद फिर हमने 1 को इधर नीचे उतारते ना 1, तो 1 ले लिया। अब टेबल फिर से बोलो। तो 13 3 जा कितना होता है 39। तो 39 में से हम 39 को 41 में से माइनस करेंगे, तो 41 में से माइनस किया हमने 39 को, तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 39 40 41, तो कितना बचा 2, है ना। अब उसके बाद फिर हमारा क्या बचा, हमने क्या कैरी लिया था, अभी 1 लिया था, लास्ट बचा 6, है ना। तो अब 30 का टेबल फिर से बोलो 26 का डिवाइड करने से। अब हमारा 13 2 जा 26, ये हो गया खत्म। यहाँ लिख लेते हैं 26, ठीक है। 26 में से 26 को माइनस किया 0 हो गए। अब देखो ये वाली जो संख्या लिखी है यहाँ पे, क्या यहाँ भी वही संख्या आई है, 2 आया है, ठीक है, 6 आया है, 5 आया है, 4 नहीं आया। क्यों भाई 4 क्यों नहीं आया, इसका मतलब हमने कहीं गलती की है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। तो आप फिर से इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि मैथ में ना जितना हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब
मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, यही होता है डिवाइड। तो अब कहाँ गलती हुई है, चलो एक बार फिर से करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं, एक बार देखते हैं आखिर हमने गलती कहाँ की, ठीक है। फटाफट से कर लीजिए। क्या संख्या हमने क्या लिखी थी, 2654332, 2654332 मल्टीप्लाई बाई 13, है ना। फटाफट से कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 2 कैरी किया, 13 2 जा 26 और 6 यहाँ पे लिख दिया। 13 3 जा 39, 13 3 39, 39 में 2 को प्लस किया तो 41 और 4 यहाँ कैरी किया, ठीक है। और 13 4 जा 52, 52 में 4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 52 में 4 को प्लस किया तो 56 आया, लेकिन 6 हमने यहाँ लिखा और 5 यहाँ कैरी किया, ठीक है। 13 5 जा 65, 65 में 5 को प्लस किया तो कितना आया हमारा 70, ठीक है। फिर 0 यहाँ रखा और 7 को यहाँ कैरी किया और 13 6 जा 78, तो 78 में 7 को प्लस करो तो होगा 85, 85 के लिए 8 हमने यहाँ आपका कैरी किया और 5 यहाँ रख दिया, ठीक है। 13 2 जा 26, 26 में फिर से आप 8 को प्लस करो तो 26 में 8 को आपने प्लस किया तो आया आपका 34, है ना। अब इसको क्रॉस चेक करना है हमको फिर से, तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ में ना 13 से यहाँ लिख देती हूँ 13, ठीक है। वहाँ जगह कम है, फिर से समस्या होगी इसलिए यहाँ लिख देती हूँ 13 से आप इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो 13 2 जा 26, ठीक है। 14 में से 6 को माइनस किया तो कितना आया, 14 में से 6 को माइनस किया तो आया आपका 8। फिर यहाँ 5 को लिया हमने तो फिर नेक्स्ट कैसे, 13 6 जा 78, ठीक है। 13 6 जा 78, अब फिर से माइनस करो, 15 में से 5 में से जाएगा नहीं तो 15 में से यहाँ बचेगा 7, एक हमने कैरी लिया तो 15 में से 8 को माइनस किया तो फिर से बचा हमारा 7, है ना। यही आएगा ना, ये करके बताओ चलो। और फिर इसके बाद हम 0 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। 13 5 जा कितना होता है 65। अब 10 में से, क्योंकि यहाँ से हमें 1 कैरी लेना, यहाँ इसको 10 बनाना है ना। तो ये 10 बनाएंगे तो 7 का 6 रह जाएगा, ये इससे आपने उधार ले लिया ना, तो बचे 5। अब इसके बाद 6 को हमने यहाँ लिया, यही लेना है ना। अब 4 जा 52, अब यहाँ कितना आया, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आया, है ना। अब 4 के बाद हमने इसको 1 को यहाँ कैरी लिया, यहाँ तो 5 से 5 कट गए तो 0 बचा, या क्रॉस कर दो, ठीक है। यहाँ 1 हुआ तो अब यहाँ लिख लेते हैं 41 को, है ना। अब 13 3 जा, अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है ना, फिर से कोई गड़बड़ ना हो, साफ साफ लिख लेते, इसलिए यहाँ से, यहाँ 4 की जगह 3 आएगा, ठीक है। 4 के बाद 3 आएगा, है ना। तो 13 3 जा कितना होता है 39 होता है ना, तो 39। अब इसको फिर से 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हमने कैरी लिया और यहाँ बचा 3, तो 11 में से 9 को माइनस करो तो आएगा 2, और 3 में से 3 को माइनस तो फिर से वही 0 या फिर क्रॉस, आप कुछ भी कर सकते। फिर बचा हमारा 6, तो 13 2 जा 26, वेरी गुड। अब आपका सही हो गया, है ना, देखो आ गया। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि मान लो हमारे मम्मी पापा भी चेक नहीं कर रहे हैं कि हमने जो मल्टीप्लाई किया है ना वो ठीक है कि गलत, और ये बाद में मिटा देना, क्योंकि आप पेंसिल से करो तो, और नहीं तो फिर आप कट करके शो भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। मैथ में ना आप कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो दिखा भी सकते हो, क्योंकि दिखाने से टीचर को भी समझ आता है हाँ बच्चे ने अच्छे से किया है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, है ना, और साथ में क्या सीखा आपने, चेक करना। ये तो बड़ा अच्छा तरीका मिल गया ना। आपको पता था इससे पहले कि हम ऐसे कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर नहीं पता था
तो आप बहुत खुश हो रहे होगे ना। चलो अच्छा हुआ। तो देखो वही आंसर आया है ना, 265432, 265432 यही आया ना। तो आपका जो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बोलते हैं, अभी आप पढ़ोगे इस साल, तो ये यदि आपकी मल्टीप्लाई के बराबर आ गया, यानी कि आपका ये जो मल्टीप्लाई था, डिवाइड में क्वेश्चन बराबर आया है, तो आपका सही है, करेक्ट है। अब आप खुद भी चेक कर सकते हो, है ना। तो चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया है। और भी किसी तरह की मदद चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम श्योर मैं पूरा मदद करूंगी और आपको मजा भी आएगा आगे पढ़ने में, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आ रही है तो वो भी बता सकते हो कि आखिर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, तो आप अपनी फ्रेंड के साथ, जो भी मतलब कोई आपकी फ्रेंड है उसको जरूरत है, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो ना। सिस्टर के साथ, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, भाई बहन जो भी आपके आसपास है ना। क्योंकि क्या है, हम साथ में सीखते हैं तो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, है ना। तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ताकि आगे भी जब मैं कोई वीडियो डालूं ना तो आपको वो आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।